AAP National Convener and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has accused the BJP of orchestrating large-scale deletions of voters' names from the electoral rolls in the run-up to the Delhi Assembly elections. Arvind Kejriwal claimed the BJP has submitted applications to the Election Commission for the same. Citing the example of Shahadra, Arvind Kejriwal alleged that the BJP had applied to delete 11,000 voter names from the constituency and connected it with BJP's narrow win in Shahadra during 2020 Assembly elections. Shahadra DM was quick to refute these charges and claimed that only 494 voters' names have been deleted since 29th of October. Meanwhile, BJP went all guns blazing against Kejriwal-led Aam Aadmi Party and claimed it was a tactic to divert attention from AAP's poor governance. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले, ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। वोट काटने का एक तय प्रोसीजर है जो चुनाव आयोग लागू करता है। उसमें जिस व्यक्ति का वोट करता है उससे पहले वेरीफाई किया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको जवाब देने का समय दिया जाता है। लेकिन हमने जब जांच की कि एक जगह जहां मकान की छत नहीं है, दीवार नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ 48 वोट बने हुए हैं और वो सब एक वर्ग विशेष के जो अरविंद केजरीवाल का वोट कोर वोट है, तो अरविंद केजरीवाल को तकलीफ होना जायज है, क्योंकि अवैध वोटों के जरिए आप 1-2 बार सरकार बना सकते हो, लेकिन अब दिल्ली में फर्जी मतदान नहीं होगा। हमारे यहाँ कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे। उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई गठबंधन नहीं। माननीय केजरीवाल जी को मुझे याद कराना पड़ेगा कि वो ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, पर वो ये दावे इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी जवाबदेही से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। केजरीवाल जी चुनावी जुमलों में बड़े माहिर हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जवाबदेही बनती है, जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं। जनता आवाज दे रही है, केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, दिल्ली की जनता आई है। कुर्सी खाली करो और हार के डर से, हताशा से, निराशा से इस प्रकार की बेबुनियादी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल साहब, आपके हाथ से सत्ता की रज़त तेजी से निकल रही है। जनता आपसे जवाब मांग रही है, 11 ही साल का हिसाब मांग रही है। हिसाब दीजिए, प्रश्न मत उठाइए।